नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि बागेश्वर धाम में देखने को मिला कि कैसे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने 220 परिवारों की घर वापसी करवाई है। इसी के साथ ही धीरेन्द्र शास्त्री ने यह दावा किया है कि मैंने इन पर कोई दबाव नहीं बनाया है। ये पहले से ही सनातनी थे और इन्होंने एक बार फिर से सनातन धर्म में वापसी की है, सनातन धर्म को अपनी मर्जी से अपनाया है। आपको बता दें कि इसी के साथ ही तमाम लोग जिन्होंने घर वापसी की है, उनमें से तमाम लोगों से कई मीडिया संस्थानों के पत्रकारों ने बात की, जिसमें कि उन लोगों ने ये बताया कि पैसों की लालच से या फिर किसी और कारणों से उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया था, लेकिन अब वो बागेश्वर धाम के दरबार में वापसी कर चुके हैं, घर वापसी कर लिए हैं और एक बार फिर से उन्होंने सनातन धर्म को अपनी मर्जी से अपना लिया है। बता दें कि बागेश्वर धाम में चल रहे धार्मिक आयोजन के आखिरी दिन बड़ी संख्या में लोगों की घर वापसी कराई गई है। धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हजारों श्रद्धालुओं की मौजूदगी में 220 लोगों की पीली पट्टिका पहनाकर सनातन धर्म में वापसी कराई है। इसी के साथ ही धीरेन्द्र शास्त्री का दावा है कि खुद लोगों ने अपनी मर्जी से सनातन धर्म में वापसी की है। बता दें कि हिंदू जागरण मंच के लोग इन लोगों को बागेश्वर धाम लेकर के पहुंचे थे। इसी के साथ ही देखने को मिला कि रविवार को बुंदेलखंड इलाके के टपरियन, बनापुर, चितौरा और बमहौरी समेत दूसरे गांवों से ईसाई धर्म अपना चुके लोगों को छतरपुर जिले के गड़ा गांव स्थित बागेश्वर धाम ले जाया गया, जहां हिंदू जागरण धर्म मंच के कार्यकर्ताओं ने बताया कि इनमें से कई लोग मिशनरियों के संपर्क में आकर ईसाई बन गए थे और चर्च जाने लगे थे। साथ ही बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने घर वापसी करने वाले लोगों को आशीर्वाद स्वरूप पीली पट्टिका पहनाई और उनसे प्रतिदिन मंदिर जाने की अपील भी की। बता दें कि ईसाई से हिंदू धर्म में वापसी करने वालों ने यह बताया कि वो मिशनरी के लालच और प्रलोभन में ईसाई बन गए थे, लेकिन मिशनरियों ने घर देने का जो वादा किया था उसे उन्होंने पूरा नहीं किया। अब वो सनातन धर्म में वापसी अपनी मर्जी से करने आए हैं। बता दें कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने इस अवसर पर ये कहा कि भूल सबसे होती है। आप लोगों से यही प्रार्थना है कि शनिवार मंगलवार हनुमान मंदिर जाना शुरू करें। हमें किसी भी पंथ के विरोधी नहीं है, लेकिन सनातन धर्म से कट्टर है। साथ ही उन्होंने आगे ये भी कहा कि मुझे लोकप्रियता नहीं चाहिए, हमें रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ और भारत को हिंदू राष्ट्र के रूप में देखना चाहते हैं। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि आशीर्वाद के अलावा कोई भी राजनीतिक पार्टी हमसे आशीर्वाद के सिवाय कुछ भी अपेक्षा मत करना। इसी के साथ ही जब जी मीडिया की टीम ने सागर से सनातन धर्म में वापसी करने का दावा करने वालों से बात की, तो एक व्यक्ति ने यह दावा करते हुए कहा कि वो मिशनरी के लालच में ईसाई बन बैठा था, लेकिन अब वो वापस सनातन धर्म में आ गया है। इसी के साथ ही एक व्यक्ति ने यह कहा कि कैसे एक मिशनरी ने उसकी शादी एक ईसाई लड़की से कर दी थी, लेकिन शादी के बाद मेरी पत्नी मेरे घर नहीं आई। उसने कहा कि वो ईसाई बन जाए तो आ जाएगी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। आपको बता दें कि जिन लोगों ने घर वापसी की है, उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा है कि वो किसी लालच की वजह से उन्होंने अन्य धर्म को अपना लिया था, लेकिन अब जो है वो अपनी मर्जी से सनातन धर्म अपना रहे हैं। और इसी के साथ ही देखने को मिल रहा है कि कैसे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो हैं बार बार अपने हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर के बातें दोहराते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम में यज्ञ करवाया और इसी के साथ ही कई सारी कन्याओं का सामूहिक विवाह करवाया। तो इसके बाद ये बड़ी ललकार देखने को मिली कि कैसे 220 परिवारों ने एक बार फिर से सनातन धर्म में वापसी की है। आपको बता दें कि ये कोई पहला मामला नहीं है जब बागेश्वर धाम के दरबार में इस तरीके से किसी ने अपने घर वापसी की है, सनातन धर्म को अपनी मर्जी से अपनाया है। बता दें कि इससे पहले भी देखने को मिला था कि कैसे एक मुस्लिम युवती ने सनातन धर्म को अपनी मर्जी से स्वीकार किया था और इस महिला ने ये कहा था कि उसके जो पूर्वज हैं, 2-3 पीढ़ी के पहले के पूर्वज, वो हिंदू थे, लेकिन किसी वजह से उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया, लेकिन अब जो है वो चाहती हैं कि उन्हें सनातन बना दिया जाए और उन्होंने सनातन धर्म में वापसी की। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि सनातन धर्म से श्रेष्ठ कोई भी धर्म नहीं है, क्योंकि इसमें भाई और बहन की शादी नहीं होती। इसी के साथ
ही लगातार देखने को मिल रहा है कि बागेश्वर धाम के धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री लगातार सुर्खियों में बने हैं। फिर चाहे वो उन पर पाखंड को लेकर के, अंधविश्वास फैलाने को लेकर के आरोप लगा, उनके दिव्य दरबार के चमत्कार हो या फिर उनके हिंदू राष्ट्र की मांग हो, तमाम ऐसी चीजें हैं जो कि लगातार धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को इन दिनों सुर्खियों पर रखे हुए हैं। इसी के साथ ही देखने को मिला है कि तमाम न्यूज चैनल्स में उन्होंने इंटरव्यू दिया है। उन्होंने एक ही बात, एक ही मांग बार बार दोहराई है और वो है हिंदू राष्ट्र की मांग। इसी के साथ ही उनका एक और लक्ष्य है। उनका कहना है कि भारत जो है वो अखंड भारत के रूप में वो फिर से एक बार देखना चाहते हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान और नेपाल समेत कई जो देश है वो एक साथ अखंड भारत के रूप में वो एक बार फिर से देखना चाहते हैं। इसी के साथ ही आपको बता दें कि हालांकि बागेश्वर धाम के जो धीरेंद्र शास्त्री हैं, अपने कथा कहने के अंदाज को लेकर के तो वैसे ही चर्चाओं में रहते हैं, लेकिन ये जो चर्चा है वो सुर्खियों में तब तब्दील हुई जब नागपुर की एक संस्था के जो ओनर हैं श्याम मानव, उन्होंने ये आरोप लगाया कि बागेश्वर धाम के धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री नागपुर पहुंचे थे, यहाँ पर वो दिव्य दरबार के आड़ पर अंधविश्वास फैला रहे हैं, पाखंड कर रहे हैं, जिसके बाद नागपुर पुलिस में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। लेकिन जब नागपुर पुलिस ने इसको लेकर के जांच पड़ताल की तो पता चला कि जो बागेश्वर धाम है वो निर्दोष है और उन्हें क्लीन चिट भी दे दी गई। तब से लेकर के अब तक तमाम मीडिया संस्थान में यह दिखाने की कोशिश की जा रही है कि क्या दिव्य दरबार में जो चमत्कार का दावा किया जाता है वो कितना सत्य और कितना सटीक है। इसी के साथ ही देखने को मिला था कि इस चमत्कार को कहीं ना कहीं माइंड रीडिंग का भी नाम दिया जा रहा था और तमाम जो न्यूज चैनल्स थे वो माइंड रीडर सुहानी शाह को बार बार दिखाने की कोशिश कर रहे थे और सुहानी शाह जो है वो ये दिखा रही थी, इस माइंड रीडिंग का गेम बता रही थी और कह रही थी कि ये साइंस का कमाल है, ये आर्ट का कमाल है, ये कोई चमत्कार नहीं है। अगर मैं इसे बताती हूं तो मैं अपना पेशा कहूंगी, मैं इसे आर्ट कहूंगी, मैं साइंस कहूंगी, लेकिन पाखंड और अंधविश्वास फैला करके किसी को छलूंगी नहीं। अगर हम सुहानी शाह की बात करें तो सुहानी शाह जो है वो नंबर्स, कैलकुलेशन और इसी के साथ ही डेट ऑफ बर्थ और तमाम चीजों को लेकर के किसी के बताने पर वो कैलकुलेशन करके बताती हैं। लेकिन अगर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के दिव्य दरबार की बात करें तो उनका कहना है कि आप बागेश्वर धाम में अपनी अर्जी लगाएंगे, नारियल चढ़ाएंगे, उसके बाद उस पर्चे पर तमाम चीजें आपसे संबंधित एक एक डिटेल वहां पर निकल आएगी। देखने को मिले थे कि कई सारे ऐसे मीडिया संस्थान के पत्रकार वहां पर मौजूद थे जिनमें से कई लोगों के उन्होंने पर्चे खोले थे और एक एक डिटेल उसमें शामिल हुआ था। चाहे हम बात न्यूज 24 के नास्तिक पत्रकार की कर लें, जो कि अपने आप को ये बोल रहा था कि मैं 50% नास्तिक हूं, लेकिन यहां पर मैंने जो देखा वो बिल्कुल अलग है। इसी के साथ ही देखने को मिला था कि एबीपी के एक पत्रकार थे, उनका भी जो पर्चा है वो धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने टीवी इंटरव्यू के दौरान खोल दिया था। तो ऐसे में ये तमाम चीजें इस बात की ओर इशारा कर रही थी कि आखिर जो धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री कर रहे हैं, क्या ये वाकई में दिव्य दरबार का चमत्कार है। आपको बता दें कि जो 220 परिवारों ने एक बार फिर से सनातन धर्म में वापसी की है, किसी और धर्म को छोड़ करके, उनका कहना है कि वो अपनी मर्जी से सनातन धर्म को अपना रहे हैं। इसी के साथ ही अगर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की बात करें तो उनका कहना है कि वो बस जो उनकी मर्जी है उसको पूरा करवा रहे हैं, वो किसी पर दबाव नहीं डलवा रहे हैं और ये कोई पॉपुलैरिटी पाने के लिए उनका कोई मकसद नहीं है, बल्कि ये लोगों की एक विचारधारा जो है सनातन के लिए वो काम कर रहे हैं, ऐसा उनका दावा है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।